गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में चंद्रमा के 3 अशुभ भाव में बैठने के फल के बारे में जानकारी दूंगी कि चंद्रमा देखिए, यदि आपकी कुंडली में चतुर्थ में, अष्टम में और 12वें में बैठा है और कहीं उस पे शनि और राहु की दृष्टि पड़ गई है, शनि की पड़े या राहु की पड़े, कहीं भी दृष्टि पड़ रही है, तो जातक किस प्रकार का होगा, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि यदि व्यक्ति के चौथे भाव में, 8वें भाव में और 8वें भाव में और जैसे ये 8वां भाव है, यहाँ 8वें भाव में चंद्रमा हो और 12वें भाव में चंद्रमा हो, 3 भाव में चंद्रमा हो और उसमें शनि की दृष्टि पड़ रही हो, 3 भाव में चंद्रमा की स्थिति हो और उसमें देखिए, मैंने आपको कुंडली में उस स्थान को चंद्रमा में बताया है जहाँ पे मैंने साइन का निशान बनाया है। तो देखिए, चौथे भाव में, 12वें भाव में और अष्टम भाव में चंद्रमा हो और कहीं पर राहु और शनि की उस पर दृष्टि पड़ती हो। आपको दृष्टियों के बारे में पता है कि शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 3, 7 और 10। जहाँ पे बैठा होता है वो अपनी तीसरी दृष्टि से देखता, जैसे यहाँ बैठा है तो 7वीं दृष्टि से देख रहा है, यहाँ बैठा होता तो तीसरी दृष्टि से चंद्रमा को देखता। इसी तरह कहीं भी बैठा हो अपनी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से वो चंद्रमा को देख रहा हो, शनि और राहु, तो व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति विशेष गुणों से युक्त होने के बाद भी उसके अंदर एक आत्मविश्वास की कमी होती है, वो भ्रमित रहता है, वो सशंकित रहता है, उसके अंदर उदासीनता भरी रहती है। कहीं ना कहीं सब कुछ होने के बाद भी उसके अंदर एक उदासीन व्यक्ति होता है, बुझा बुझा सा रहता है, खोया खोया सा रहता है, किसी कार्य में उसका मन नहीं लगता और कार्य करता है तो उसका कार्य अधूरा छूट जाता है, पूरा कार्य नहीं कर पाता। मन की कमजोरी, चंद्रमा पे शनि और राहु की दृष्टि होगी तो व्यक्ति मन से बहुत कमजोर हो जाएगा। तो इन भावों में चंद्रमा हो, उसमें शनि राहु की दृष्टि हो तो व्यक्ति के जीवन में बहुत उदासी आती है और जीवन में व्यक्ति को निराशा, नकारात्मकता हावी हो जाती है उसके जीवन में। कुछ सोचता है, कोई निर्णय नहीं ले पाता है, उदासीन रहता है, हर समय अपने एक नेगेटिव थिंकिंग से परेशान रहता है कि जो जिस प्रकार के ग्रह उसको दृष्टि दे रहे हैं उसके जो उदासीनता होती है उसके में चंद्रमा में आ जाती है। चंद्रमा एक श्वेत वर्ण का और शीतल इमोशन ग्रह है। जिस ग्रहों की दृष्टि उसके पास पड़ेगी, जिस ग्रहों के साथ रहता है उसी तरह अपना स्वभाव बना लेता है। वो कोमल होता है, सौम्य होता है, उसके ऊपर सारे ग्रह हावी हो जाते हैं। तो आपको इस प्रकार की स्थिति आपकी कुंडली में हो तो आप 11 या 7 सोमवार आप शिवलिंग में नारियल का जल डालें, नारियल पानी जल डालें या श्वेत जल आप डालिए, दूध मिलाकर, कच्चा दूध जल में मिला करके और उसमें थोड़ा सा तिल मिला लीजिए, उसको सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाएं और चावल अक्षत भी चढ़ाएं साथ में। और तब आपके जीवन में जो चंद्रमा का दोष है वो शिव जी की कृपा से आपके मन में प्रफुल्लता होगी, क्योंकि वो जो ग्रह वीक होते हैं, जो कमजोर होते हैं, उनके उपाय के से आपके वो ग्रह मजबूत होते हैं। तो चंद्रमा चौथे में, 8वें में और 12वें में चंद्रमा हो और कहीं से शनि की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो तो व्यक्ति भ्रमित रहता है, निर्णय नहीं ले पाता है, अपने विश्वास से कोई काम नहीं कर पाता है, किसी के सहारे चलता है, उसे हर समय नेगेटिव ऊर्जाएं परेशान करती हैं, नकारात्मक सोच उसके अंदर आती है। तो आप जितना भी हो सफ़ेद चीज़ों का दान करें, चांदी के ग्लास में आप जल पिए, जल भर लीजिए रात भर, चांदी के छोटा सा ग्लास हो, आप उसमें जल भर, उसको सुबह आप पीजिए और शिवलिंग का दर्शन करिए, अपने माथे को, अपना माथा शिवलिंग पे स्पर्श कराइए और जो जल गिरता है शिवलिंग पे उसको आप पान करिए और सफ़ेद जल में दूध डाल करके उसका हर सोमवार को लगातार आप 11 सोमवार या 7 सोमवार करते रहेंगे तो आपके जीवन में काफ़ी आपको उत्साह महसूस होगा। जो ये सब बातें हैं, आपको मन उदास रहता है, कुछ प्रफुल्लता आपके जीवन में धीरे धीरे आएगी। तो ग्रहों को मजबूत करने के लिए, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए शिव के समीप जाना बहुत ज़रूरी है। उनके शिवाष्टक पढ़िए, नमः शिवाय का जाप करिए, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। जितना आप
उस ग्रहों को पावर को अपने अंदर लेते रहेंगे, उतना वो ग्रह आपके स्ट्रांग होते जाएंगे। तो हमारे जितने भी देवी देवता हैं, जितने प्रकार के हमारे देवी देवता हैं, जितने उपाय जंत्र मंत्र होते हैं, ये जाप साधना, ये सब हमारे आत्मा की शक्ति को बढ़ाने वाले ग्रह होते हैं। इनके जितना हम करीब आएंगे उतना हमारी शक्ति बढ़ेगी। तो आज मैंने आपको कुंडली में चंद्रमा के अशुभ भाव में बैठने और शनि के दृष्टि देने से और राहु की दृष्टि देने से क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। नमस्कार।